टॉल्वीन में किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होती है ये चीज़ हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना है टॉल्वीन। टॉल्वीन क्या होता है, बेंजीन रिंग बना दो, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दो, ठीक है, वो होता है टॉल्वीन। अब CH3 के जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से हम एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का बेसिक क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और जिस कार्बन पे है जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स हेयर, येस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अल्फा कार्बन है तो इसके अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्चुअली होता क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं CH बॉन्ड के वो आगे जाते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर यहाँ पर अनसैचुरेशन होनी चाहिए। अगर ऐसे सिस्टम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। तो एक्चुअली जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शिफ्ट है, उनका डीलोकलाइजेशन है। तो यहाँ पर किसी भी एक हाइड्रोजन से हम करवा सकते हैं, इससे ही करवा लेंगे। यहाँ से इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है उसका जो बॉन्ड है वो एक्सीड हो रहे हैं, तो इस वजह से ये आगे शिफ्ट हो गए। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बनने वाला है उसमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो ये हो गया CH2 एंड H पॉजिटिव में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, वो एज सच इधर रहा विदाउट एनी बॉन्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, ये बॉन्ड एज सच रहा, फिर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाएगी, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, CH2 H पॉजिटिव रहा, यहाँ पर ये बॉन्ड एज सच था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई और यहाँ पर नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। फर्दर ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा, ये आगे इस कार्बन पे नेगेटिव देगा, आपके पास ये आ गया डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का ऐसे ही यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये भी ऑलरेडी था, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बना देगा और ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, वो इस तरह से कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप ये चीज़ करते हो तो फर्दर इसका जो लास्ट है इसके बाद आपके पास ये टॉल्वीन फिर से आ जाएगा, ठीक है। आप इसको रीअटेन कर लोगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव दोबारा इससे लग जाएगा। तो इस तरह से टॉल्वीन में होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब टॉल्वीन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, तो देखो यहाँ पर जो रिंग है, जो ये रिंग है इस पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन पे आ रही है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है, ऑर्थोस पे आ रही है एंड पैरा पे आ रही है। तो CH3 ग्रुप बेंजीन पर लगने से क्या हो जाता है, जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो किस पर होता है, वो कहाँ डायरेक्ट होता है, ऑर्थो पैरा। तो CH3 ग्रुप जब बेंजीन पे लगता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कर लेता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आ रही है। अब अगर आपको डाउट है कि यहाँ पर ये अल्फ़ा किस तरह से हुए, तो देखो जब भी कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है उसको आपने बॉक्स कर देना है, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, तो उसके हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पर पूरी आपके पास रिंग है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो इसको सर्कल करके देखो, इसको सर्कल करके देखोगे तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है जो इस रिंग से अटैच है वो ये वाला कार्बन है, ठीक है। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होती है और हाइपर कॉन्जुगेशन से टॉल्वीन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दैट मीन्स अगर कोई और आप बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहाँ पर लगेगा, वो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग, वो ऑर्थो या पैरा पे लगेगा, बिकॉज यहाँ पर ये ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे आ रही है।